नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 25 अक्टूबर और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दाना तूफान को लेकर है। दाना तूफान ओडिशा से टकराया, 300 उड़ानें, 522 ट्रेनें हुई रद्द। कोलकाता भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी हुआ बंद। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना देर रात ओडिशा के तट से टकराया। लैंडफॉल के दौरान इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एहतियात के लिए ओडिशा के 14 जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। तूफान की वजह से बंगाल और ओडिशा में 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनें रद्द की गई हैं। तूफान का नाम दाना नाम सऊदी अरब ने दिया है। इसका मतलब उदारता होता है। अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो इसे नाम देना जरूरी हो जाता है। चलिए, इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर आ रही है मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर। अहम ताजा खबर में बता दें कि मोदी कैबिनेट में हुए 5 बड़े फैसले। भारत ने विकसित किया टाइफाइड का टीका, WHO को मिली मंजूरी। इसके अलावा मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला, स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप और 1000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। बिहार और आंध्र प्रदेश के रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 8000 करोड़ जारी। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। बिहार आंध्र प्रदेश समेत 3 राज्यों के लिए मोदी कैबिनेट की ये बड़ी घोषणा है। रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 3% बढ़ाया। दीपावली बोनस के बाद अब DA 50 से बढ़ाकर 53% किया है। 1 जुलाई से मिलेगा इसका फायदा। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने DA बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 50% से बढ़कर अब 53% किया गया है। 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों के GPF अकाउंट में जमा होगा। 1 नवंबर से बढ़े हुए DA का भुगतान सैलरी के साथ कैश में किया जाएगा। पेंशनर्स को 1 जुलाई से ही बढ़े हुए DA कैश का भुगतान किया जाएगा। पेंशनर्स को बढ़े DA का पेंशन के साथ एरियर मिलेगा। पिछले ही दिनों दीपावली बोनस के बाद अब सरकार ने DA का फायदा दिया है। राज्य सरकार ने पिछले ही दिनों कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने की घोषणा की थी। अब दीपावली से पहले सरकार ने कर्मचारियों का DA बढ़ाने की घोषणा की है। राजस्थान में पिछले लंबे समय से ये ट्रेंड है कि केंद्र की DA बढ़ाने के बाद सप्ताह भर से कम समय में ही राज्य सरकार भी आदेश जारी कर देती है। अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल की पत्नी होगी खींवसर से RLP उम्मीदवार। BJP ने पूर्व मंत्री का टिकट काटा। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अगले साल 58 भर्ती परीक्षाएं होंगी। CR भर्ती एग्जाम की डेट बढ़ाई। बोर्ड ने तारीख में भी किया बदलाव। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSSB ने अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 74 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड ने जारी किए संशोधित शेड्यूल में रिजल्ट की संभावित तारीख भी बताई है। ये बोर्ड के वेबसाइट पर गुरुवार देर शाम जारी किया गया था। बता दें कि राजस्थान में ये बड़ी भर्ती परीक्षाएं होंगी। जेल प्रहरी, पटवारी भर्ती परीक्षा, वीडियो भर्ती परीक्षा, साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा, ऐसी तमाम बड़ी भर्ती परीक्षाएं होगी जो 60,000 से भी अधिक पद की हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार ने वैट कम करके CNG की सस्ती। टोरेंट कंपनी ने 3.5 महीने में 2.50 रुपये बढ़ा दिए। अब CNG 90.41 रुपये प्रति किलो। सरकार ने CNG पर वैट कम कर लोगों को राहत दी थी, लेकिन 3.5 महीने बाद रेट फिर वहीं पहुंच गए हैं। ऐसे में लोगों को मिली राहत 3.5 महीने में ही खत्म हो गई। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बेटी पैदा होते ही बनेगी लखपति। जिला सरकार ने लाडू प्रोत्साहन योजना की राशि दोगुनी की। राजस्थान में अब बेटी की पैदा होते ही लखपति बनना तय हो गया है। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली से पहले बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है लाडू प्रोत्साहन योजना को लाकर। इसमें CM भजनलाल शर्मा ने बेटियों को दी जाने वाली राशि को सीधा दोगुना कर दिया है। पहले जहां मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बेटियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, लेकिन पिछले दिनों इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना का नाम राजश्री से बदलकर लाडू प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। नाम बदलने के साथ ही राशि भी दोगुना की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में दीपावली की छुट्टियों का कैलेंडर हुआ जारी। राजस्थान सरकार हर साल सत्र की शुरुआत में ही राज्यों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर देती है, लेकिन कई बार बड़े त्योहारों पर छुट्टियों में फेरबदल करना पड़ता है। वहीं इस बार का फेरबदल किया हुआ कैलेंडर सरकार ने जारी कर दिया है।
बता दें कि इस खास जिसे लेकर हर साल सरकार एक छुट्टियों का कैलेंडर जारी करती है, लेकिन कैलेंडर का सबसे अधिक इंतजार सरकारी स्कूल के बच्चों को रहता है। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से इस बार दीपावली पर दी जाने वाली छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। सरकार हर साल की शुरुआत में ही राज्यों का छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर देती है, लेकिन इस बार देरी हुई है। बता दें कि अब 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इसका मतलब है कि इस बार राज्य में दीपावली पर 3 दिन की छुट्टियां मिलने वाली हैं। साथ ही बहुत सी सारे राज्यों में 1 नवंबर को अवकाश नहीं दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, अब फर्जी खाता देने या खोलने वाले बैंक कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, PSQ ने जारी किए आदेश। दरअसल साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को साइबर ठगी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति लालच और प्रलोभन में साइबर ठगों को अपने बैंक खाते उपलब्ध करवाता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैंक कर्मचारियों की अपराधिता की भी जिम्मेदारी होगी। डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि कई बैंक कर्मचारी हैं और वहां से भी म्यूल अकाउंट खोले गए हैं, उनकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करके विधिक कार्रवाई की गई है, लेकिन अब भविष्य में ऐसे बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल हुई समाप्त, मांगों पर समाधान के लिए कमेटी गठित। हाईकोर्ट के दखल के बाद बता दें कि प्रदेश की मेडिकल कॉलेजों में 17 दिन से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। अब चिकित्सा और शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई 8 सदस्यीय कमेटी रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों पर समाधान करके उसे सुझाएगी। बता दें कि हाईकोर्ट के दखल के बाद अब रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। मांगों पर समाधान के लिए कमेटी भी गठन कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के दामों में आज गिरावट, सोना 531 रुपये गिरकर 78,161 रुपये पर आया। सोने और चांदी के दामों में आज यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 531 रुपये गिरकर 78,161 रुपये पर आ गए हैं। इससे एक दिन पहले सोना 78,692 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की झुंझुनू में चुनावी सभा, कांग्रेस नहीं चाहती यमुना जल समझौता हो। प्रदेश के सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनावी दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस झुंझुनू के लोगों को पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने यमुना जल समझौता किया था, लेकिन कांग्रेस इस समझौते को खत्म करना चाहती थी। इस बात का जिक्र कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में भी किया है। उन्होंने कांग्रेस पर घोटालेबाजों का आरोप लगाया है, उनका समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा बोले 10 महीने में पूरे किए संकल्प पत्र के 50% से ज्यादा वादे। सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उसमें से 50% वादे मात्र 10 महीने में पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में पूरे 5 साल में इन वादों को पूरा करने की बात की गई थी। सीएम भजनलाल ने ये बातें रामगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही हैं। सीएम ने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही कांग्रेस के लोग झूठ और लूट की बात करने लगते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस जनता को झूठे सपने दिखाती है। ईआरसीबी को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि परियोजना में जितना पानी देने को कहा गया है उतना पानी दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस सरकार पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो परियोजना का प्रोजेक्ट बनाया और न कभी मांग की, कांग्रेस ने कभी ईआरसीबी योजना की बात तक नहीं की। उन्होंने कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर का जिक्र करते हुए कहा कि वे राजस्थान में कुछ और हरियाणा में कुछ और कहते हैं। साथ ही भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों में दिन में मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। इससे किसानों की रात के समय में खेतों में पानी देने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने 7 सीटों के उपचुनाव के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे समेत कई बड़े नेता शामिल। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 7 सीटों के लिए 40 स्टार प्रचारकों के नाम की सूची जारी की है। इस सूची में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मोहन दास, केंद्रीय मंत्री सहित कई बड़े नेता भी चेहरे शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, दीपावली खरीदारी के लिए आज से शुभ मुहूर्त, राशि के अनुसार शॉपिंग से होगा बड़ा लाभ। दीपावली को लेकर बाजार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्राहकों की खरीदारी के लिए कई जगहों पर आकर्षक ऑफर हैं, उनके साथ गिफ्ट दिए जा रहे हैं। दीपावली पर खरीदारी की शुरुआत गुरु पुष्य नक्षत्र यानी 24 अक्टूबर गुरुवार से हो गई है। इस दिन से लेकर 3 नवंबर तक खरीदारी के कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस मौके पर राशि के अनुसार खरीदारी करके लाभ पा सकते हैं। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।